ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भारी खलबली के बीच अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने पूरी दुनिया को थोड़ी राहत की सांस दी थी, अब बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है। लेकिन इस शांति के ढोंग के पीछे जो खेल खेला गया, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। होर्मुज की उस पतली सी समुद्री पट्टी पर इस वक्त बारूद की गंध फैली हुई है। क्या आपको अंदाजा भी है कि अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान वाकई दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों से भिड़ने की तैयारी कर चुका है, या फिर ये उसके पतन की शुरुआत है? ईरान ने इस बार वो गलती कर दी है जिसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। खबर आई है कि ईरान की नेवी ने होर्मुज जलमरु मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास भारत के तेल टैंकर जहाजों पर सीधी फायरिंग कर दी है। ये सिर्फ एक छोटी सी झड़प नहीं है, बल्कि ये भारत जैसे उभरते हुए महाशक्ति के स्वाभिमान पर सीधा प्रहार है। भारत इस वक्त बेहद गुस्से में है और नई दिल्ली के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भारत का पुराना और पक्का दोस्त यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात मैदान में कूद पड़ा। यूएई ने ईरान के इस्लामिक शासन को जिस तरह से धोया है, उसने अमेरिका और इजराइल तक को हैरान कर दिया है। अब जरा गहराई से समझिए कि यह पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। 2026 की यह शुरुआत पूरी दुनिया के लिए किसी डरावने सपने जैसी रही है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। होर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का करीब 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है, वहां ईरान ने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका ने अपने जंगी जहाज वहां तैनात कर दिए हैं, लेकिन ईरान की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 हफ्तों का युद्ध विराम महज एक दिखावा साबित हुआ, क्योंकि पर्दे के पीछे ईरान अपनी चालें चल रहा था। ईरान की जो IRGC नेवी है, उसकी बोट्स ने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच भारत का झंडा लहराते हुए जहाज शांति से अपना काम कर रहे हैं और अचानक उन पर गोलियां बरसने लगती हैं। ये हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला था। भारत ने तुरंत अपनी नेवी को अलर्ट पर डाल दिया है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यूएई का स्टैंड है। यूएई के मशहूर एक्सपर्ट अमजद ताहा ने जो बयान दिया है, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान का यह शासन सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की शांति के लिए खतरा है। अमजद ताहा ने ईरान के सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि जब आप भारत जैसे देश के हितों को चोट पहुंचाते हैं, तो आप अपनी बर्बादी को खुद न्योता दे रहे होते हैं। यूएई ने साफ कर दिया है कि वो कट्टरपंथ और इस तरह की हरकतों के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। ये यूएई का नया चेहरा है, जो अब ईरान की धमकियों से डरता नहीं है। यूएई के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का शासन अपनी आंतरिक कमियों को छिपाने के लिए बाहरी देशों को उकसा रहा है। उनका तर्क है कि ये आधुनिक युग है, यहाँ बिजनेस और डिप्लोमेसी चलती है, न कि समंदर में जहाजों पर गोलियां चलाना। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इस पर क्या किया। देखिए, 2026 का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ निंदा करके चुप बैठ जाए। भारतीय नौसेना के आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स अब हिंद महासागर से लेकर होर्मुज तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके जहाजों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। अगर कोई भी देश हमारे ट्रेड रूट में बाधा डालेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की इस हरकत ने उसे दुनिया में और भी अकेला कर दिया है। चीन और रूस जैसे देश भी अब ईरान के इस आक्रामक रवैये पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत से पंगा लेना आज के दौर में कितना महंगा पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अहमियत को ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा दरवाजा है जिसकी चाबी ईरान अपने पास समझता है। लेकिन उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत और यूएई की दोस्ती अब समंदर की लहरों पर भी राज करने के लिए तैयार है। यूएई ने जिस तरह से ईरान के इस्लामिक शासन की आलोचना की है, वो दिखाता है कि अरब देशों का नजरिया बदल रहा है। वो अब प्रोग्रेस चाहते हैं, न कि पुरानी विचारधाराओं वाली जंग। अमजद ताहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान का वर्तमान नेतृत्व अपने ही लोगों का दुश्मन बना बैठा है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों की मार झेल रही है। उसकी करेंसी रद्दी के भाव बिक रही है। ऐसे में भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार से दुश्मनी मोल लेना उसके लिए सुसाइड जैसा है। भारत ईरान से तेल खरीदना पहले ही कम कर चुका है
और अब इस हमले के बाद तो रिश्तों में ऐसी दरार आ गई है जिसे भरना मुश्किल होगा। उधर अमेरिका ने अपने छठे बेड़े को हॉर्मुज के बिल्कुल करीब तैनात कर दिया है। इजराइल के फाइटर जेट्स भी 24 घंटे उड़ान भर रहे हैं। माहौल ऐसा है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे इलाके को राख कर सकती है। सीज फायर के खत्म होने में अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, तो जवाब में भारत ने भी अपने जंगी जहाजों को फुल कॉम्बैट मोड में रहने का आदेश दिया है। यूएई के एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान इस वक्त एक घायल शेर की तरह है जो अपनी मौत करीब देखकर इधर उधर हाथ पांव मार रहा है। लेकिन ये समंदर है, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलती, यहाँ जिसकी तकनीक और हिम्मत बड़ी होती है, वही सिकंदर बनता है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी से ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। आज भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। जब यूएई जैसा देश खुलकर ईरान के खिलाफ और भारत के पक्ष में आता है तो समझ लीजिए कि ग्लोबल पावर शिफ्ट हो चुका है। यूएई ने यह साबित कर दिया है कि वो भारत का सिर्फ व्यापारिक पार्टनर नहीं बल्कि एक सच्चा रणनीतिक मित्र है। अमजद ताहा के शब्द ईरान के हुक्मरानों को चुभ रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके शासन के असली चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे ईरान का शासन अपनी जनता को भूखा रखकर बाहरी देशों में अशांति फैलाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा है। हॉर्मुज की ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। भारत का मिशन साफ है, अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा करना। अगर इसके लिए कड़े कदम उठाने पड़े तो भारत पीछे नहीं हटेगा। इस वक्त अरब सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक भारतीय नौसेना के सेंसर और रडार हर उस हरकत पर नजर रखे हुए हैं जो भारत के खिलाफ जा सकती है। ईरान को शायद लगा था कि वो चुपके से हमला करके बच जाएगा, लेकिन सैटेलाइट युग में कुछ भी छिपा नहीं रहता। ईरान के भीतर भी अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। वहां के युवा अब इस कट्टरपंथी शासन से तंग आ चुके हैं। उन्हें दिख रहा है कि कैसे उनके पड़ोसी देश यूएई और सऊदी अरब तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, जबकि उनका अपना देश जंग और पाबंदियों के जाल में फंसा हुआ है। यूएई के एक्सपर्ट्स ने इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी ताकत जहाजों पर हमला करने में नहीं बल्कि अपने लोगों की जिंदगी सुधारने में लगानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान समझेगा? इतिहास गवाह है कि जब सत्ता की भूख सिर चढ़कर बोलती है तो इंसान अपनी बर्बादी नहीं देख पाता। ईरान इस वक्त उसी मोड़ पर खड़ा है। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो शांति का रास्ता चुने और भारत जैसे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़े, या फिर अपनी सनक में डूबकर अपना अस्तित्व खत्म कर ले। अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने ईरान का टिकना नामुमकिन है, और अगर भारत ने अपना हाथ खींच लिया या कड़ा रुख अपनाया तो ईरान की बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। 2026 का ये साल दुनिया के नक्शे को बदलने वाला साल साबित हो सकता है। भारत की सैन्य क्षमता अब वैश्विक स्तर पर चुनौती देने वाली बन चुकी है। हमारी नेवी के पास अब ऐसे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम हैं जो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर ही ढेर कर सकते हैं। ईरान ने हॉर्मुज में जो आग लगाई है उसकी तपिश उसे खुद महसूस होने लगी है। भारत के तेल टैंकरों पर हुई फायरिंग का हिसाब तो होगा, और वो हिसाब बहुत जल्द और बहुत कड़ा होगा। यूएई के साथ मिलकर भारत एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। ये ईरान के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर यूएई जैसा मुस्लिम बहुल देश ईरान के इस्लामिक शासन को आईना दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि बात कितनी बिगड़ चुकी है। अमजद ताहा ने जो साहस दिखाया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने खुलकर कहा कि कट्टरपंथ का अंत करीब है और भारत जैसी प्रोग्रेसिव ताकतों का समय आ गया है। अब आगे क्या होगा? क्या ये सीज फायर खत्म होते ही एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी? क्या भारत ईरान को उसके की सजा देने के लिए खुद कोई ऑपरेशन चलाएगा? हॉर्मुज के पानी में हलचल बहुत तेज है। जहाजों के इंजन की गड़गड़ाहट और ऊपर उड़ते लड़ाकू विमानों की आवाज बता रही है कि तूफान आने वाला है। भारत के लोग अपने सैनिकों और अपनी सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब वो देखता है कि कैसे हमारा देश आज आंख में आंख डालकर बात करता है। ईरान ने भारत के सब्र की परीक्षा ली है और अब उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। यूएई की ये फटकार तो बस शुरुआत है, असली एक्शन तो अभी बाकी है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ विकास की बात करने वाला भारत है और दूसरी तरफ विनाश की राह पर चल रहा ईरान। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है और अपने दोस्तों पर भी। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर जवाब देना भी जानता है और समंदर की लहरों पर अपनी धाक जमाना भी। हॉर्मुज झलड़मरू मध्य में इस वक्त जो तनाव है वो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि वो दो सोच के बीच है। एक सोच जो दुनिया को अंधेरे में धकेलना चाहती है
और दूसरी सोच जो सबको साथ लेकर उजाले की ओर बढ़ना चाहती है। भारत उस उजाले का प्रतीक है। यूएई के एक्सपर्ट्स ने इसी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है। अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट होकर इस तरह की हरकतों का अंत करें। ईरान की हर चाल पर हमारी नजर है, उसके हर हमले का जवाब तैयार है। अगर वो समझता है कि वो हॉर्मुज को बंद करके दुनिया को ब्लैकमेल कर लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत, अमेरिका और यूएई की त्रिकोणीय शक्ति ईरान के किसी भी दुस्साहस को कुचलने के लिए काफी है। समंदर का ये पानी अब शांत नहीं रहेगा जब तक कि न्याय न हो जाए। भारत की इस कूटनीतिक जीत और सैन्य ताकत ने चीन जैसे देशों के भी होश उड़ा दिए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान का ये हमला असल में उसके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले कुछ घंटों में हॉर्मुज के उस पार से क्या खबर आती है। क्या ईरान पीछे हटेगा या फिर अपनी तबाही की इबारत खुद लिखे?